जगह पक्की और जन्नत में क्यों मिले, जन्नत में हुर्र मिले और ठेदारों के क्यों मिले। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मुंह कटवाए, सिर पर टोपी रख ले और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना, लोग इसी चक्कर में पड़े। योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा इस्लाम और मुसलमानों पर दिए बयान पर बवाल मच गया है और अब बवाल के कारण उन पर FIR भी दर्ज हो गई है। पहले उनकी ये वीडियो देखिए, आइए जानते हैं उनके बवाल की पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, मैं अंजलि पांडे और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। बाबा रामदेव ने राजस्थान के बाड़मेर में आयोजित एक धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि इस्लाम धर्म मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना है। मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना जरूरी है और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो सब जायज़ है। चाहे हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ, चाहे जिहाद के नाम के आतंकवादी बनकर जो मन में आए वो करो। आगे रामदेव ने कहा, उनके लिए स्वर्ग का मतलब टकने के ऊपर पजामा पहनना, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कुरान या इस्लाम कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही कह रहे हैं लोग। बस ऐसा करने से स्वर्ग में जगह पक्की हो जाएगी, वहाँ हूरें मिलेंगी और मदिरा पान करने को मिलेगा। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मूंछ कटवा रहे हैं, टोपी पहन रहे हैं और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान महान, सारी दुनिया को इस्लाम में बदलना है। तो वहीं ईसाई धर्म पर बोलते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि दिन में भी चर्च में जाकर मोमबत्ती जलाओ, सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब से उनका ये बयान सामने आया है तभी से वो विवादों के चक्रव्यूह में फंस गए। जन्नत में जगह पक्की और जन्नत में क्यों मिले, जन्नत में हुर्र मिले और ठेदारों के क्यों मिले। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मुंह कटवाए, सिर पर टोपी रख ले और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना, लोग इसी चक्कर में पड़े। मैं किसी के बारे में आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़े हैं। कोई कहता है पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करेंगे, कोई कहता है पूरी दुनिया को ईसाइयत में तब्दील करेंगे। मुस्लिम धर्म गुरु, मुस्लिम स्कॉलर मौलाना सूफियाना निजामी से लेकर सपा सांसद के शफीकुर रहमान सभी उन पर आरोप लगा रहे हैं। शफीकुर रहमान ने कहा कि रामदेव बीजेपी का फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो बाबा रामदेव को कुरान पढ़ने की सलाह भी दी है। वहीं मुस्लिम स्कॉलर मौलाना सूफियाना निजामी ने कहा, हमारे मुल्क में एक फैशन चला है, धर्म संसद के नाम पर अधर्म की बातें फैलाने जाए और वहां मुसलमानों और इस्लाम पर छिटाकसी की जाए। धार्मिक लोगों का और धर्म संसद का यह मकसद नहीं होता है कि किसी के भी मजहब के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ कोई टिप्पणी की जाए। अगर आपके पास अपने मजहब की कुछ अच्छी बातें हैं तो आप वह लोगों तक पहुंचाने का काम करें। बिना ज़रूरत दूसरे मजहब, खास तौर पर मुसलमानों पर जो टिप्पणी की जा रही है वह किसी भी सूरत में यह मुनासिब नहीं है। यह उनको खुद तय करना है, वह धर्मगुरु हैं या व्यापारी हैं, एक राजनेता है। क्योंकि जिस तरीके की जुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीनन तौर पर वो किसी धार्मिक या साधु संत से ताल्लुक़ रखने वाले संत समाज की नहीं हो सकती है। यह राजनीतिक व्यक्ति की जुबान हो सकती है। देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि ऐसे लोग धर्म गुरु कहलाने के लायक नहीं हैं। उन्हें मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वे माफ़ी नहीं मांगते तो देश के मुसलमानों से अपील है कि वे पतंजलि के सभी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करें। मुसलमानों के खिलाफ कई गलत टिप्पणियां की है, जिससे माहौल ख़राब हो सकता है और हमको ठेस पहुंची है। यहाँ तक के 36 कौम को भी ठेस पहुंची है और उनका बयान ऐसा देखा जा रहा है कि जो नफ़रत फैलाना है, इससे मोहब्बत नहीं फैल सकती। वो एक आम नागरिक नहीं है, बहुत बड़े धर्म के। आज से 10 साल पहले हमने एक हमारे भारत की सबसे पुरानी तंजीम है जिसका बलिदान भारत की आज़ादी में रहा है, इसका नाम है जमीयत उलमा हिंद, जो उनको बुलाया करती थी और मंच पर उनको साझा करती थी। हम इसी बाबा रामदेव योग गुरु को सम्मान देते थे। हमारे लिए वो बाबा साहब सर के ताज थे और हम सारे धर्मों की इज्जत करते हैं। हमारे लिए सारे धर्म बराबर हैं और आज हमारी नज़र से वो गिर चुके हैं। मैं तो मेरे बाड़मेर ज़िला के 36 वर्ष के कौम से और हिंदू भाइयों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि अपील करता हूँ कि वो मेरे साथ में आए और जो बाबा साहब ने बात कही है आप ही फैसला कर लें कि इन्होंने ये सही कहा है। नमाज इस्लाम के बारे में उनको जानकारी नहीं है। इस्लाम को पढ़ो, इस्लाम एक मोहब्बत का पैगाम देता है, अमन का पैगाम देता है।
हमारे धर्म का पैगाम ये है कि हमारा पड़ोसी अगर कोई भूखा है तो सबसे पहले शाम को अगर खाना बनता है तो उस पड़ोसी को पहुंचाओ। इस्लाम अपनी पहचान मोहब्बत से रखता है। रविवार 5 फरवरी को राजस्थान के बाड़मेर में एक स्थानीय निवासी पठाई खान ने चौहटन पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक थाने के एसएचओ भूतराम ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि आईपीसी की धारा 153A धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास के आधार पर अलग अलग समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 295A जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण काम करना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करना और 298 जानबूझकर किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से कुछ कहना के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए समाचार इंडिया के साथ।